400 MP है, लेकिन संसद में किसी मुद्दे पे आवाज उठाने के लिए किसी के अंदर दम नहीं है। वो पार्टी के चंगुल में क्या सोचेंगे, अगर वो दिल से कुछ कहना चाहे तो कह नहीं पाते हैं, क्योंकि पार्टी का दबाव होता है। लेकिन एक वाहिद ऐसी पार्टी है जो असदुद्दीन की MIM पार्टी है, जिसमें कोई दबाव नहीं है, कोई रोक नहीं है, कोई टोक नहीं है। जो भी इंसान चाहे हक की लड़ाई के लिए आवाज उठा सकता है, कुछ भी कर सकता है। उसके लिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से इजाजत की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी साहब खुद आवाज उठाने में माहिर है। जैसा कि अभी ताजा समाचार है कि वक्फ बोर्ड का मामला आया, जो वक्फ बोर्ड जैसा कि कब्रिस्तान, ईदगाह, मदरसा, मस्जिद, जिसको हम लोग मुसलमानों ने जो अपना जमीन डोनेट किया है, ट्रस्ट भी बनाया है, वो सारी जमीन मुसलमानों ने इसलिए जो है डोनेट किया था ताकि गरीब तबके को या समाज के लोगों को फायदा पहुंचे। उसी तरीके से हिंदू समाज में भी ट्रस्ट होता है, जो उनका शमशान घाट वगैरह होता है, वनमस्थान होता है, जो भी होता है उनका भी ट्रस्ट होता है। वो लोग अपने डोनेट करते हैं कि उनके समाज को उसका फायदा हो। लेकिन ये सरकार, निकम्मी सरकार, ये चाहती है कि सारे चीजों को मैं हड़प लूं, अपने जेब में रख लूं, अपने सिस्टम से चलाऊं। जिनको हमारे और आपके बाप दादाओं ने जो डोनेट किया, ट्रस्ट को दिया, मस्जिद को दिया, मंदिर को दिया, मदरसा को दिया, कब्रिस्तान को दिया, शमशान को दिया, इन सारी चीजों को सरकार हड़पना चाहती है और अपने बस में करना चाहती है। तो इसी बात के लिए और जोरदार आवाज उठाने वाले एक शख्स है जिनका नाम है असदुद्दीन ओवैसी, और दूसरे शख्स अख्तर उल ईमान, इम्तियाज जलील। आपको पता होगा कुछ ही दिन पहले, मुश्किल से एक हफ्ता हुआ है, जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जब कुछ गलत शब्द इस्तेमाल किया गया, उनके शान में गुस्ताखी की गई, तो एक ही शख्स ने पहले आवाज उठाया। उसका नाम है महाराष्ट्र का शेर इम्तियाज जलील साहब, उसके बाद अख्तर उल ईमान साहब बिहार में, और उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी साहब, और ये IM की टीम जितनी भी पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में है, उन्होंने हर तरफ आवाज उठाया। और इम्तियाज जलील को असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा, ए इम्तियाज, मेरी जरूरत तुमको कैसे पड़ गई? हम कहीं और रहते हैं, तुमको अपना काबिलियत दिखाना है। तुम अपने दम पे, अपने टैलेंट पे, अपने काबिलियत पे तुम कितने लोगों के लिए लड़ सकते हो, कितने लोगों को जमा कर सकते हो, मुंबई का चक्का जाम कर सकते हो, पूरे महाराष्ट्र को कैसे जाम कर सकते हो, ये तुम्हारी सलाहियत हम देखना चाहते हैं। तो उसके लिए इम्तियाज जलील ने औरंगाबाद से निकले तो 1.25 लाख का काफिला था, और वो चलते गए, कारवां बनता गया। नतीजा ये हुआ कि मुंबई में जब प्रोग्राम हुआ, बारिश हो रही थी, असदुद्दीन ओवैसी भी मौजूद थे, तकरीबन 7 लाख से ज्यादा लोग मुंबई में जमा हो गए, पूरी मुंबई का चक्का जाम कर दिया। अब वो चक्का जाम करने वाले का नाम है इम्तियाज जलील और असदुद्दीन ओवैसी, दूसरी कोई पार्टी ने नहीं किया। वो हिंदुस्तान में हर जाति के, हर पार्टी के लोग संसद में जा चुके हैं। मुसलमान में भी 22-24 MP है, लेकिन 22-24 में से एक ही मुद्दा को उठाने वाला और लड़ने वाला, हर मुद्दे पर लड़ने वाला, चाहे 3 तलाक का मुद्दा हो, NRC का मुद्दा हो, कोई भी मुद्दा हो, हर मुद्दे पे लड़ने वाले का नाम असदुद्दीन ओवैसी है। उसी तरीके से बिहार में विधानसभा में भी कोई भी मामला आते हैं, उसके लिए अगर कोई आवाज उठाने वाला है तो उस शख्स का नाम है अख्तर उल ईमान। तो इसलिए ये प्रोग्राम इसलिए रखा गया कि भाई हम लोग इनकी क़यादत को मजबूत करें, अपनी क़यादत को मजबूत करें। वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, वो दलितों के लिए भी बात करते हैं, वो कमजोरों के लिए भी बात करते हैं, वो पिछड़ों के लिए भी बात करते हैं, यहाँ तक कि वो सबके लिए बात करते हैं जो लोग संविधान को मानते हैं। क्योंकि संविधान की भी लड़ाई लड़ने वाले का नाम असदुद्दीन ओवैसी है। जब संविधान भीमराव अम्बेडकर ने संविधान लिखा था, ये सबकी हिंदू मुस्लिम सबकी सहमति से लिखा गया था, और सब लोगों ने उसमें हाँ भरा था, और सबके राय मशवरे से संविधान लिखा गया था। उसी संविधान को ये मोदी सरकार छेड़छाड़ कर रही है, तोड़ मरोड़ कर रही है। उसके लिए भी आवाज उठाने वाले का नाम असदुद्दीन ओवैसी है। और ये आप लोग ये मुगलते में नहीं रहे, इस प्रोग्राम में जो है 50 लोग मौजूद है या 100 लोग मौजूद है,
प्रोग्राम काफी लेट हो गया, जिसकी वजह से जो लोग 11 बजे आ चुके थे बहुत सारे लोग चले गए। का पड़ा है, कहीं कहीं सुनने को आपको मिलता है कि क्या बात है कि असदुद्दीन ओवैसी जेल नहीं जाता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जेल वो जाता है जो अपने अल्फाजों में कुछ गलत शब्द इस्तेमाल करता है, गलत बोल देता है, इसलिए निशाने पे आता है। वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी वो बैरिस्टर है, वो लंदन से आए हुए हैं, उनके अंदर जो टैलेंट है वो कितने को वायलेंट कर देते हैं, और अपोजिशन जो आते हैं तो उनको साइलेंट भी कर देते हैं। वो टैलेंट उनके अंदर है। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग असदुद्दीन ओवैसी को मजबूत करने का मतलब होता है कि हमारी क़यादत को मजबूत करना, तो अपने आप को भी मजबूत करना चाहते हैं। हम लोग अगर अपने आप को भी मजबूत करते हैं, एक दूसरे को मजबूत करते हैं, समाज को मजबूत करना चाहते हैं, तो आप असदुद्दीन ओवैसी के AIMIM की तरफ आए। आप किसी भी पार्टी में जाते हैं, क्या बीजेपी में मुसलमान नहीं है? जिसको जहां अच्छा लगता है जाता है। बीजेपी हो, RJD हो, कोई भी पार्टी हो, जितनी पार्टी हो, हर पार्टी में हर जाति के लोग रहते हैं। उसी तरीका से ये असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, तो इसमें भी किसी का भी वेलकम है। ईसा मिसाल हमारे पंडित जी आए हुए हैं तारसरा से, सहनी जी आपके सामने है, और भी बहुत सारे लड़के लोग आए हुए हैं, पंडौल से भी आए हुए हैं, और भी सकरी से आए हुए, हिंदू मुस्लिम सब। ये खूबसूरती है क्योंकि तिरंगा जो शख्स भी मुसलमान ही था, बताया था, इसलिए कि यहाँ पर एक जाति के लोग नहीं रहते हैं कि हमारा झंडा। मैं आखिरी सलाह मशवरा के तौर पर देना चाहता हूँ, मैं ऑर्डर नहीं दे सकता, इतनी बड़ी मेरी हैसियत नहीं है। मैं एक सलाह की बात कर सकता हूँ, मैं आगाह कर सकता हूँ, ऑर्डर नहीं दे सकता हूँ। कि आप लोगों से मेरा गुजारिश है कि आप लोग असदुद्दीन ओवैसी के लिए दुआ भी करें और दवा भी करने का काम करें, ताकि अगर जो सरकार काम नहीं कर रही है तो उसके खिलाफ एक नई सरकार बनाना जरूरी है। आप ही के पंचायत में मुखिया, समिति, जिला परिषद कोई भी हो, पति हूँ, मेरी वाइफ जिला परिषद है, लेडी सीट होने के कारण, तो मैं बताता हूँ कि इस्लाम के लोग, बहुत हिंदू लोग भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। पता कर लीजिए, हमारे यहाँ एक जगह है गोसाई घाट, यही से मैं बड़ा छठ घाट पहले बनाया हूँ, जो इतिहास में कभी किसी ने, न ललित यादव इतना साल से MP है, कभी एक छठ घाट नहीं बनाया। और भी एक पासवान जी थे पहले, जो दरभंगा का हम लोग का ग्रामीण था, दरभंगा शहर में मिला हुआ था, उस टाइम में भी पूछ लीजिए, हमारे लक्ष्मी चाचा है, एक भी छठ घाट कहीं नहीं बना था। मैंने वो मिसाल कायम किया है। मैंने मुस्लिम का भी काम किया है, हिंदू का भी काम किया है, छठ घाट बनाए हैं, रोड बनाए हैं। हमारे यहाँ हॉस्पिटल है, बंद पड़ा हुआ था, उसको भी चालू करवाए हैं। लेकिन हमारे सरकार के पास डॉक्टर नहीं है, तो वहाँ ANM आती है, जो जूनियर होती है, वो आती है, तो कुछ लोगों को फायदा होता है। हॉस्पिटल का भी काम कराए हैं, उसको बाउंड्री करवाएंगे। और इसके अलावा मैंने दुलारपुर पंचायत के अंदरी मदरसा में भी शौचालय 8 रूम का बनाया हूँ। उसके बाद अंदरी में बनाया हूँ एक शौचालय, रोड भी बनाया हूँ, यहाँ भी बनाया। एक रामपुर जगह है अमधिया से आगे, जो स्कूल में लोग इतना पानी कादों में जाते थे, वहां भी मैंने रोड बनाया है। और अभी साल से गाड़ी डायरेक्ट स्कूल में जाती है। तो मैंने बहुत जगह काम किया है और बहुत जगह बाकी भी है, तो मेरा समय भी बाकी है। एक बार में हम सारा काम नहीं कर सकते, जिला परिषद को कम फंड होता है, लेकिन मेरा जो इरादा है कि मैं किसी गांव को छोड़ूंगा नहीं, हर गांव में कम से कम एक वोट जरूर लगाऊंगा। इसके लिए भी आप लोगों से दुआ की दरखास्त है। जय हिंद, जय भारत। हमारा घर हमने नेता जी की तरफ से जो देशी हम आए हैं, ठीक है, हमें मालूम चले जिला नंबर आए कहीं से ड्रग लाइए, हमने कॉल किया आज से 4 दिन पहले, तो जिला है दिल्ली में, हमसे जो कॉल हुए तो बोले हम 4 दिन के बाद आएंगे। फिर आज हम कॉल किए तो बोले आ जाइए। बाबा जी हमारा आज रोटी साहब का वो प्रोग्राम है, उसमें जो बात होंगे उसका विचार रखना है, ठीक है। मेरे मोदी साहब को इस बार बिहार में सारे आदमी मिलकर एक बार विकास के लिए, विकास के लिए और कुछ के लिए नहीं, हमको विकास चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद हमारा नेता होना चाहिए, जैसे राजन यादव का नेता होता है यादव समाज को, जैसे शाही समाज के मुकेश नहीं हुए, उनका भी एक नेता है। जैसे PSP का
रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।